जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, अभी गुरु महाराज का बर्थडे गया 7 जुलाई। हम पूरे संगत परिवार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। पूरी संगत परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और गुरु महाराज संगत जी हमारे जब इस संसार में आए, संगत जी दैट वाज द डे कि उनकी जो दाई थी उनको कमरे में बहुत सारे सांप नज़र आए। और यही एक संदेश था ऊपर से कि महाशिव इस धरती पे आए हैं। संगत जी, हमारे जो गुरुजी हैं वो खुद महाशिव का रूप लेके आए। गुरु महाराज कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। अगर हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें जो चीज़ें हम देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में महाशिव गुरु रूप में इस धरती पे अपनी संगत का कल्याण करने आएंगे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो शिवजी ने सब कुछ अपने जब विष निकला तो वो पूरे अपने कंठ में रख लिया। और हमारे गुरु महाराज भी यही करते थे कि जितनी बीमारियां, जितना कष्ट उनके संगत पे होता था और होता है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, शिव पुराण में ये भी लिखा है, गुरु महाराज शिव जी में बहुत हीट है। और गुरु महाराज का भी ऐसा था जो एम्पायर स्टेट में एक सेटी थी, एक उसके ऊपर गुरु महाराज बैठते थे और उन्होंने कहा कि उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया था। क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज हमारे महाशिव हैं। वो लाइफ भी देते हैं, वो हमारे एलिमेंट्स भी अपने ऊपर ले सकते हैं। लेकिन संगत जी, उनका आने का पर्पस ये नहीं था इस धरती पे। उनका आने का पर्पस हमें रास्ता दिखाना था, हमें अच्छा इंसान बनाना था। और जो गुरु महाराज कहते थे, जब वो जा रहे थे तो कुछ दिन पहले गुरु महाराज बड़े उदास थे और वो ये बोल रहे थे कि मैं जिस काम के लिए आया वो पूरा नहीं कर पाया, बिकॉज़ लोग तो मेरे से मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही मांगते रहे। लोगों ने वो मांगा ही नहीं जो मैं देने आया था। गुरु महाराज तो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम लोग, हमारी झोलियाँ बहुत छोटी हैं, हमारी सोच बहुत छोटी है। हम उनसे मांगते हैं कि हमें घर दे दो, गाड़ी दे दो, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। लेकिन गुरु महाराज हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं। संगत जी, जो बुक गुरु महाराज बोलते थे द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें बताया गया है कि ये धरती है, ये एक स्कूल की तरह है। यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखने आते हैं और कर्म काटने आते हैं, लेकिन हम इसे ही अपना घर मान के बैठ जाते हैं। और जब हम घर मान के बैठते हैं संगत जी, तो फिर हमारी जो मांग है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ी रहती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, उसकी एनलाइटमेंट के लिए, सोल की, हमें बहुत कुछ चाहिए। वो सब गुरु महाराज दे सकते हैं। लेकिन हम लोग उसी माया के जाल में फंसे हुए हैं। एवरीथिंग इज़ एन इल्यूजन अराउंड अस। अगर हम सोचें तो संगत जी, ये सब चीज़ें जो हमारे अराउंड हैं, ये सब एक इल्यूजन है। एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसको सच मान के बैठ जाते हैं। बट गुरु महाराज जब कृपा करते हैं तो वो सब चीज़ें आपको दिखनी बंद हो जाती हैं और सिर्फ गुरु महाराज दिखते हैं। हमें उसी की अरदास करनी चाहिए कि हमें सिर्फ आप दिखो। संगत जी, हर रोज़ गलतियाँ करते हैं हम लोग, और गुरु महाराज हमें बख्शते हैं। हमारे पिछले कर्म भी गुरु महाराज ने बख्श के ही हमें अपने पास बुलाया और अपने पास रखा। हम गुरु नहीं चुनते, गुरु अपनी संगत चुनते हैं। और संगत जी, शिव पुराण में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ लिखी हुई है कि जब हम लोग
ध्यान में बैठते हैं, हम अपने भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान जी से पूछा, शिव जी से, कि आप किसका ध्यान करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। संगत जी, हम उनको तब याद करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो तो सारा दिन तप में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, और वो सारा दिन हमारे साथ होते हैं, एक एक सेकंड हमारे साथ है। हमें उनका हर पल का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इतना ध्यान रखता है, जो हमारे साथ हर एक दुख और सुख में खड़े हैं, उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मैं गुरुपा के बिल्कुल सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग जो गुरुपा से मैंने प्रॉमिस किया है कि उनके बर्थडे तक मैं एवरी डे जो है वो गुरुपा का शुक्राना रिकॉर्ड करूँगी। तो गुरुपा का शुक्राना जो है आज उनकी बेटी गुरुपा के बिल्कुल सामने बैठ के अपने सिटी वाले घर से जो है उनकी बेटी उनका शुक्राना रिकॉर्ड कर रही है। गुरुपा जी, अपनी बेटी से वही चीज़ें बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो, और अपनी बेटी की जीवा पे साक्षात विराजमान हो जाना, ताकि मैं आपका हर पल दिल से शुक्राना कर सकूं, क्योंकि जितना भी मैं आपका शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना आज गुरुपा के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जितना जितना शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुरुपा उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो हैं अपनी बहन को दे रहे हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आज हमने अपने सिटी वाले घर में आना था, जो हमारे गांव से हमें नियर अबाउट 1 आवर लग जाता है आने के लिए। पर संगत जी, क्योंकि हमारी जो है वो संडे की ट्रेन जो है हमारे सिटी वाले घर से ही है संगत जी, तो जब हम अपने सिटी वाले घर से अपने गांव में गए थे, तो मेरी मम्मा की बहुत बुरी हालत थी। वो अच्छे से नहीं जा पा रहे थे, गाड़ी में नहीं ट्रैवल कर पा रहे थे। बट आज जब वो गांव वाले घर से सिटी वाले घर में आई, तो वो इतने कंफर्टेबल होके आई, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई उनका मन ख़राब नहीं हुआ, कोई उनको वमिट वाला मन नहीं हुआ, कोई उनको चक्कर नहीं आया। बहुत अच्छे से गुरुपा जो है अपनी बहन को गांव वाले घर से सिटी वाले घर में लेके आए हैं। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले संगत जी, वैसे ही उसके थोड़ी देर के बाद हम तो गुरुपा को साथ लेके ही चलते हैं जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं। तो वैसे ही गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग्स दी। और जैसे ही हम अपनी सिटी में एंटर ही कर रहे थे, वैसे ही एक गाड़ी सामने से आई जिसमें 7786 77 की भी ब्लेसिंग और 786 की भी ब्लेसिंग से गुरुपा ने जो है वो हमें ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मम्मा घर पे पहुँचे, तो हमें डर था कि उनका फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई मन ख़राब ना हो। पर संगत जी, बिल्कुल इतने अच्छे से गुरुपा अपनी बहन को लेके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आराम से उन्होंने आके लंच किया संगत जी, और आराम से जो है वो लंच किया, जिससे हमें डर था कि अब लंच करने के बाद कहीं इनका मन ख़राब ना हो, कुछ ना हो। कुछ भी नहीं संगत जी। और पार्किंग एरिया से घर तक आने में मम्मा खुद पैदल आए। हाँ, उनको थोड़ी सी टायर्डनेस हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, उनका वेट लॉस हो गया है। बट संगत जी, वो घर पे तो इतना सा भी वॉक नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पे संगत जी वो खुद पार्किंग से अपने घर तक आई हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, शुक्राना 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 कि गुरुपा उनको हाथ पकड़ के जो है
वो खुद लेके आए, जिससे कि उनको कोई थकावट नहीं हुई। थकावट तो हुई, घर पे आके उन्होंने बोला कि मुझे लेग्स में पेन हो रही है, पर संगत जी वैसी वाली नहीं थी, क्योंकि घर पे तो वो अब किचन तक भी नहीं जा पा रही थी, वॉशरूम तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने अपनी बहन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज क्योंकि मम्मा जब से बीमार हुए हैं, नियर अबाउट 15-20 डेज़ हो गए हैं मम्मा को बीमार हुए। संगत जी, ऐसे मम्मा रात को खाना कम ही खाते हैं, वो एक रोटी ही खाते थे। पर जब से बीमार हुए हैं तो उन्होंने वो भी अवॉइड कर दिया था, वो सिर्फ़ खिचड़ी पे ही डिपेंड थे। और जो हम उनको थोड़ा सा चिल्ला बना के देते थे, वो भी बहुत ऐसे मन नहीं करता था संगत जी उनका खाने का। पर संगत जी, आज इतने दिनों के बाद, नियर अबाउट आप 15 डेज़ के बाद मम्मा ने आज शाम को डिनर में जो है, जो अपनी पहले वाली रोटी थी, वन रोटी जो है वो खाई। शुक्राना मेरे गुरुपाजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मम्मा ने डिनर जो है वो अच्छे से किया। और उसके लिए मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, मैं जितना अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ, मेरी मम्मा को गुरुपा उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और वो डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मुझे पता है कि जब मम्मा का इस बार टेस्ट होगा, क्योंकि जो टेस्ट है वो गुरुपा की जो गुरुपा मम्मा अपनी बहन का टेस्ट करवा रहे हैं, वो बहुत बड़े दिन में उनका टेस्ट हो रहा है। गुरुपा के बर्थडे वाले दिन पे उनका टेस्ट हो रहा है, तो उनके साथ तो गलत हो ही नहीं सकता है। वो तो मुझे 110% है कि गुरुपा जो है अपनी बहन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, और दे रहे हैं। और उनका टेस्ट भी जो है, जो हम इतने ज़्यादा वरीड हो रहे हैं, वो टेस्ट भी गुरुपा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लेके आएंगे। वो मुझे अपने गुरुपा पे 110% ट्रस्ट है, भरोसा है कि मेरे गुरुपा कभी भी अपने बच्चों के साथ, अपनी संगत के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। और ये तो स्पेशली उनकी बहन है, उनके साथ तो वो कैसे गलत कर सकते हैं। तो वो हमें भरोसा है, क्योंकि गुरुपा ने वैसी ही डेट जो है वो चूज़ की, जिससे कि उनको वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। बस गुरुपा जी की अपनी बहन को अपने दर्शन करवाने भी आप खुद ही लेके जाना, और अपने दर्शन करवाना, और अपना लंगर प्रसाद खिलाना, क्योंकि मुझे पता है कि जो वो थोड़ी सी उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो जैसे ही अपना लंगर प्रसाद, आपका लंगर प्रसाद खाएंगी, वैसे ही वो उतनी ही जल्दी वो रिकवर हो जाएंगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आप अपनी जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी जो है वो कुछ भी अ, आपका शुक्राना तो बहुत, मैं जो कर रही हूँ ना, ये मेरे से आप ही करवा रहे हो गुरुपा जी। ये मुझे नहीं पता मैं कैसे रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, और आप कैसे मेरे से रिकॉर्ड करवा रहे हो। प्लीज़ गुरुपा जी, अपनी बहन को अपने बड़े मंदिर लेके आना, और अपने दर्शन करवाना, और अपना लंगर प्रसाद करवाना मेरे गुरुपा जी। आपने टाइमिंग चेंज की है, मुझे पता है, वो आपने अपनी बहन के लिए ही की है। तो अब उनको लेके और अपने दर्शन करवाना और लंगर प्रसाद खिलाने का काम भी आपका ही है गुरुपा जी। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, और टेस्ट भी आपने देखना है, ब्लड टेस्ट भी आपने देखना है, और जो बाकी वाला जो स्कैन है वो भी आपने देखना है। आपके सामने ही वो स्कैन होगा, आप खुद ही करोगे, क्योंकि आप ही अपनी बहन के डॉक्टर हो, और आपका जल प्रसाद और चंदन टीका ही उनके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। जो मेडिसिन है वो आपका जल प्रसाद और चंदन टीका ही है गुरुपा जी। तो आप अपनी बहन को जैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हो वैसे ब्लेसिंग्स देना, और उनके अंग संग रहना गुरुपा जी, और अपने इस परिवार के भी अंग संग रहना। अगर आपके इस परिवार से, आपके बच्चों से अगर कुछ गलती हो रही है, तो हमारी गलतियों को बख्शना गुरुपा जी, क्योंकि हम पापी आप बख्शनहार। हम इंसान हैं गुरुपा जी, हमें नहीं पता चलता है कि हम कब गलतियाँ करते हैं, और हम उन गलतियों को पहचान भी नहीं पाते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है। गुरुपा जी, अपने बच्चों को
जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उन चीज़ों से दूर रखना, स्पेशली निंदा चुगली से हमें दूर रखना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता चलता हम कब किसी की निंदा कर देते हैं, बातों बातों में ही किसी की निंदा कर देते हैं। बट गुरुपा जी हमें वो भी मत करवाओ, क्योंकि हमें सिर्फ आप अपने नाम की दात बख्शो, अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखो, हमें इन चीज़ों से दूर रखो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है। हम वो चीज़ें करना ही नहीं चाहते हैं जो मेरे गुरुपा को पसंद नहीं है, और वो भी आप ही करवा सकते हो गुरुपा जी। अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपने भाई को और अपने बच्चों को गुरुपा जी अपने नाम की दात बख्शो, अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखो। हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा जी। और अपनी बहन को भी पॉजिटिव बनाओ गुरुपा जी, और अपना नाम जपाओ गुरुपा जी, वो आप ही करवा सकते हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है मेरे गुरुपा जी। संगत परिवार जी बहुत 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 शुक्राना, एंड रूहानी आंटी जी आपका भी बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना आपका भी आंटी जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से समाप्त कर रही हूँ। अगर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो, अपनी इस जम्मू की नादान बेटी को माफ़ करना। आपकी ये जम्मू की बेटी पूरे संगत परिवार से और गुरुपा से कान पकड़ के माफ़ी मांगती है कि अगर आपकी इस बेटी से, आपके इस परिवार से कुछ भी गलती हुई हो तो हमारी गलतियों को बख्शना। संगत परिवार जी आप भी अपनी इस बेटी की गलतियों को बख्शना, और मेरे गुरुपा जी आप भी अपनी इस बेटी की गलतियों को और अपने इस परिवार की गलतियों को बख्शना, और हमें अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना। हमें और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा जी, सिर्फ आप चाहिए और आपका साथ चाहिए मेरे गुरुपा जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। रूहानी आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी गुड़गांवा से बोल रही हूँ। मैं आपको, सारी संगत को, गुरु जी ने जो मुझे 7 जुलाई अपने बर्थडे पे जो ब्लेसिंग दी, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बर्थडे पे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सबको ऐसे खुशी से झूम झूम के बताऊं। शायद जो ब्लेसिंग मुझे मिली है शायद किसी को ही मिली हो। मैं इस गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए ना गुरु जी का लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये मेरी जिंदगी का यादगार दिन बनाया है गुरु जी महाराज ने, और उसके लिए गुरु जी महाराज का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, 7 जुलाई को गुरु जी महाराज ने मेरे को पहले मैसेज दिया था, सत्संग के थ्रू सुनाया था कि पुत्र 7 जुलाई से मेरे जन्मदिन से ना ये चीज शुरू कर। यानी कि गुरु जी महाराज ने सत्संग में सुनाया कि ना अमृत वेला शुरू कर, उस सत्संग में था। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की देखो पहली ब्लेसिंग, गुरु जी महाराज ने 7 जुलाई को मुझे अमृत वेला बख्शा। 7 जुलाई को गुरु जी महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शा, और वहां पे हम गए, इतना मजा आया संगत जी। सुबह सुबह जो है हम 4:30 बजे अमृत वेले में गए, और वहां पर संगत ने पालकी निकाली। पालकी के बाद हमने जो है वहां सत्संग किया, गुरबाणी सुनी। संगत जी, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी महाराज, ये अमृत वेला और वो भी आपके जन्मदिन पे बख्शने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने जन्मदिन वाले दिन मुझे पूरा दिन बिजी रखा। सबसे पहले गुरु जी महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शा। वहां हम 4:30 बजे गए, और वहां से मैं 8:30 बजे वापस आई। संगत जी, 8:30 से आने के बाद फिर गुरु जी महाराज का मेरा इन्विटेशन था, 12:30 बजे का सत्संग था। और संगत जी, वो फिर हम 12:15 साढ़े 12 के करीब हम सत्संग पे गए। और संगत जी, और अमृत वेले में संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली, गुरु जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। मेरा बेटा भी साथ में गया था,
और वहाँ पे गुरुजी ने अपने चरणों में साक्षात अपने दर्शन दिए। गुरुजी महाराज, इस ब्लेसिंग के लिए आपका लख लख वार शुक्राना मेरे दातिया, सच्चे दिल से, बस दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। कल संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी कि सारी संगत जो है अपने-अपने सत्संग शेयर कर रही थी कि उनको जो है उन गुरुजी ने बर्थडे पे क्या-क्या ब्लेसिंग दी। तो रात को मैं सुन रही थी, 11:30 बजे का टाइम था। तो संगत जी मेरा भाव उठा कि बस अभी उठ के ना अपनी ब्लेसिंग के बारे में ना सारी संगत को बताऊँ। लेकिन संगत जी थोड़ा होता है ना, घर का माहौल देखना पड़ता है। तो संगत जी पहली गुरुजी महाराज की अमृत वेला की थी और इतना अच्छा वहाँ लगा, वहाँ संगत ने केक काटा, हमने पालकी निकाली और गुरुजी महाराज ने फिर अपने चरणों में अपने दर्शन दिए। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज, उसके लिए लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अभी गुरुजी के दरबार में ही बैठी हूँ और गुरुजी महाराज का जो डिस्को वाला चोला है ना ब्लैक कलर का, बिल्कुल मेरे सामने है उनका स्वरूप और इतने अच्छे लग रहे हैं, इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं ना, बस उनका स्वरूप ना मेरे दिल में उतर गया है वो। संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने, फिर मैं घर आई, गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, सत्संग में बताया था कि उन्होंने ना मतलब कि मुझे जो है केक, गुलाब जामुन और छोले भटूरे का भोग लगाई। तो गुरुजी महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज कि आपके बर्थडे पे आपकी बेटी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। बस संगत जी 6 तारीख को ना रात को सोते-सोते ना 12 बज गई, तो मैंने शाम को ही गुरुजी महाराज का चोला चेंज किया और मैंने फूल मंगाए थे। बस मैं रात को 12 बजे मैं उठी और गुरुजी महाराज को मैंने उनका बर्थडे विश किया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाई गुरुजी महाराज के लिए। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपसे कान पकड़ के माफी मांगती है कि आपका मैंने केक भी नहीं काट पाई। तो गुरुजी महाराज इसके लिए अपनी बेटी को माफ करना। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, मैं पूरी जिंदगी इस दिन को नहीं भूल सकती। फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने 12:30 का इनविटेशन दिया सत्संग का और वो सत्संग इतना शानदार सत्संग था संगत जी, मतलब कि एक शादी होती है ना, जैसे लग्जरी सत्संग होता है ना, वैसे होता है। और मैं गुरुजी और संगत वहां पे गई ना, संगत जी इतना अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात गुरुजी ने वहां मुझे ब्लेस किया। वहां गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट दिए, में ब्रेसलेट की ब्लेसिंग दी, लॉकेट की ब्लेसिंग दी। वहां गुरुजी ने अपना केक कटवाया, अपने दरबार में खड़े होके फोटो खिंचवाई। मेरे वहां खुशी से आंसू निकले ना संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी पे कृपा करने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है जो गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को ब्लेसिंग दी है। फिर संगत जी वहां से हम खाना खुना खा, मतलब कि लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ करके वहां इतना डांस था, डांस किया, केक काटा, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, हमने पिक्स करवाई दरबार में, इतना अच्छा लगा ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। फिर संगत जी हम 4 बजे घर आए। 4 बजे के बाद फिर 5:15 का फिर इनविटेशन था और ये तीनों इनविटेशन मेरे पास आए थे और तीनों ही जान पहचान में थे। तो फिर मैंने अंकल जी से पूछा तो अंकल जी कहते ठीक है, क्योंकि वहां से कॉल भी आ रहे थे कि तू आई नहीं। तो फिर 5:15 बजे और 5:15 बजे मैं आए हुए थे अंकल जी, मैंने उनको चाय शाय बना के मैं 5:45 बजे निकल गई। संगत जी वहां पे भी गुरु जी महाराज ने इतना ब्लेस किया, आप मानोगे, इतना प्यारा सत्संग, इतने प्यारे लग रहे थे गुरु जी महाराज वहां पे। और संगत जी वहां पे इतना ढोल बजा, ढोल पे डांस किया, फोटोएं हुई और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे रिटर्न गिफ्ट दिलाया और मानोगे रिटर्न गिफ्ट में क्या था? रिटर्न गिफ्ट में था गुरुजी महाराज के, जो गुरुजी के वचन है ना 105, उसकी बुक दिलवाई, गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट मिला और उसके बीच में गुरुजी महाराज की एक लाइट मिली। इतना अच्छा रिटर्न गिफ्ट था कि बस मैं गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मुझे नहीं लगता कि जितनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिली है गुरुजी महाराज किसी और संगत को भी मिली होगी।
आपका लख लख बार शुक्राना मेरे दातिया, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी आपको एक बात और बताऊं, 8 तारीख को गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे और दी कि बड़े मंदिर से मेरे लिए लंगर प्रसाद की थाली मेरे घर पे आई। बताओ इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी संगत जी। मैं मैं गदगद हो गई, मेरा दिल इतना खुश है कि गुरुजी महाराज कि आपकी ब्लेसिंग से मेरी झोलियां भर गई है। बस गुरुजी महाराज ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना। और संगत जी 8 तारीख को मेरे मन में था कि मेरे को ना बड़े मंदिर जाना, क्योंकि सारे कह रहे थे बड़ा मंदिर बहुत अच्छा सजाया हुआ है। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी महाराज, मेरे मन में ये बात थी कि मुझे जाना चाहिए था बड़े मंदिर, लेकिन और सबसे बड़ी बात संगत जी फिर 8 तारीख को अपने आप ही गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद की थाली मेरे घर में भेज दी। और दूसरी बात ये संगत जी, तीनों ही सत्संग पे मेरा बेटा बड़ा वाला मेरे साथ चला, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना। मैं पूरी जिंदगी ये दिन जो है नहीं भूल सकती। गुरुजी महाराज मतलब कि सारों को जब मैंने अपना स्टेटस डाला ना, सारे इतने हैरान थे, सबने नीचे कमेंट्स डाले कि भाई तू तो बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है तू। शुक्राना है गुरुजी महाराज, शुक्राना अपनी बेटी पे इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, शुक्राना शुक्राना। संगत जी इसी के साथ जो है ना मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और गुरुजी महाराज की अगली ब्लेसिंग की मैं इंतजार करूंगी, और गुरुजी जब ब्लेसिंग देंगे मैं अपना सत्संग फिर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सॉरी गुरु जी और संगत जी, मैं इधर काफ़ी टाइम हो जाता है, बीच में गैप हो जाता है, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको शेयर किया था कि मेरे घर पोती हुई है और मैं यहाँ बेटे के पास हूँ, तो बस समझ लीजिए कि मन तो बहुत करता है कि सत्संग शेयर करूं, पर कुछ टाइम नहीं मिलता या कोई सिचुएशन नहीं होती। थोड़ा काम भी छोटे बच्चे के साथ आप तो जानते ही हो संगत जी बढ़ जाता है, आया गया भी है। खैर गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है कि मैं ये सब निभा पा रही हूँ। मैं पल पल गुरुजी को कहती थी गुरुजी मुझ में हिम्मत ताकत देना और मेरे अंग संग रहना। और गुरुजी हमेशा से मेरे अंग संग थे और मेरा सारा काम बहुत अच्छा निपटा। बहू की प्रेगनेंसी भी ठीक रही, डिलीवरी भी अच्छी हो गई है, घर पे भी मैं जितना हो सक रहा है सेवा कर रही हूँ। गुरुजी मेरे साथ हैं और इसी तरह अपनी कृपा बनाई हुई है गुरुजी ने। गुरुजी बस आप इसी तरह कृपा बनाए रखना मेरे परिवार पे। छोटी बेटी भी आई थी, वो भी अपनी भतीजी को मिल गई है, बड़ी बेटी भी थी, सब लोग मिल के रहे, सब कुल निपट गया। एक छोटा सा हमने हवन किया था, वो भी हो गया। गुरुजी आपकी कृपा रही, कोई भी बाधा नहीं आई और खुशी खुशी हुआ। संगत जी जैसे मैंने आपसे बीच बीच में शेयर करती हूँ कि बड़ी बेटी का थोड़े मूड स्विंग होते हैं, कुछ उसकी लाइफ में थोड़ी बिटरनेस है, लेकिन इस एपिसोड में उसने भी पूरा अच्छा किया, कोई भी सब खुशी खुशी निपट गया और अब सब ठीक ठाक है। गुरुजी इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मैं आपसे प्रार्थना करती थी कि कोई भी ऐसी बात ना हो, कोई नाराज ना हो, सबके काम निपटे और आपने मेरा साथ दिया। गुरुजी आप जानी जानो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे मन की बात चाहे मैं शब्दों में तो नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, लेकिन आप समझ रहे। और गुरुजी मेरी हाथ जोड़कर दिल से एक और अरदास है, मैं दिन रात ये अरदास करती हूँ जो आप समझते हो गुरुजी, बस मेरी बड़ी बेटी पे भी कृपा करो, उसकी ज़िंदगी में कुछ बाहर आए, कोई उसके फ्रेंड्स बने, कोई साथी हो, अकेलापन से वो बहुत परेशान है। गुरुजी बस अब आपसे मेरी यही विनती है, दिन रात अरदास है। सब कहते हैं गुरुजी पे विश्वास रखो, मुझे पूरा विश्वास है। मनो मांगो नहीं मनो, मैं बिना मांगे रह नहीं पाती गुरुजी, सॉरी। बेटी अपने पिता से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। गुरुजी बस मेरे पूरे परिवार पे आपकी बड़ी कृपा है, सब ठीक ठाक हो रहा है। बस ये एक जो जानी जान हो गुरुजी, मैं क्या कह रही हूँ, बस अपनी कृपा का हाथ रख दो, अपना आशीर्वाद दो, सब काम अच्छे अच्छे हो जाएं, सब तरफ खुशी हो। और वानी आंटी
आपका भी बहुत 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 दिल से शुक्राना कि आप हमारे मेरे संग शेयर कर देते हो और मन के भाव मैं सबसे शेयर कर पाती हूँ। बहुत नेक काम कर रहे हो रूहानी आंटी, मैनी मैनी थैंक्स। और गुरुजी एक और मेरी आपसे अरदास है कि मैं जब यहाँ से सब निपटा के जाऊंगी तो मुझे आपके दर्शन करने हैं, यानी कि बड़ा मंदिर आना है, मुझे बुला ज़रूर लेना। आते तो जब मैं वहाँ से आई थी तो मैंने दर्शन किए थे, लेकिन अब मैं जाने से पहले भी आप बड़ा मंदिर आपको मुझे ज़रूर बुला लेना गुरुजी, और आप बुलाओगे मुझे पता है। बस संगत जी आप भी गुरु जी पे विश्वास रखिए, वो पल पल हमारे साथ हैं। पूरे मेरे एपिसोड में, मेरे सफ़र में मेरे को 777 की गाड़ियाँ अभी भी मैं कहीं निकलती हूँ आसपास होती हैं, मैं गुरु जी को याद करती हूँ तुरंत मुझे 777 दिखाई देता है। और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। और जब भी मन में कोई दुविधा होती है तो उसका भी समाधान गुरु जी तुरंत कर देते हैं, चाहे वो किसी सत्संग सुना के करें या कोई मैसेज आ जाए या कोई और जरिया हो। मन के भावों को बहुत, मन की बात समझते हैं गुरु जी, हमारे पल पल हमारे साथ हैं। बस हमें अपना विश्वास नहीं खोना और उनके बताए वचनों पे चलना। बस गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखें और दिल से कोटि कोटि नम आपको मेरा शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और जल्दी कोशिश करूँगी फिर से अपना सत्संग लेके आऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले मैं एक बार मंत्र 2 बार जरूर गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी रूहानी जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पिंकी शर्मा अमृतसर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करने का हुक्म बख्शा था। सो शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी वड्याई में 2 शब्द बोल सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरु जी, मैं आपके अपना अमृत वेला करके आपके चरणों में बैठकर आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा मेरी वाणी पर विराजमान हो जाइए। मैं वही बोल दूँगी जो आप मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ, सो संगत जी आज मैं आपको बताती हूँ कैसे गुरुपा ने मुझे अपनी चरण शरण में लिया। 2022 अक्टूबर में मेरे बेटे की मैरिज हुई थी। तो जब हम बैंगल सेरेमनी पर उसके ससुराल गए तो वहाँ पर उन्होंने पहले गुरु जी का सत्संग करवाया और बाद में बैंगल सेरेमनी हुई। तो हम जब पहुँचे तो सत्संग समाप्त हो चुका था और बैंगल सेरेमनी शुरू होने वाली थी। तो हमने वहाँ पर हमने गुरु जी का स्वरूप देखा तो हमने बड़ी श्रद्धा से माथा टेका। तब मैंने पहली बार गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए। फिर जब मेरी डॉटर इन लॉ शादी के बाद घर आई तो उसके हाथ में गुरु जी का स्वरूप था। तो हमने यही सोचा कि उनके गुरु जी हैं, तो हमने उनको बड़ी श्रद्धा से अपने घर में उनका स्वागत किया। फिर संगत जी, थोड़े दिनों बाद मेरी डॉटर इन लॉ की मासी के घर सत्संग हुआ। संगत जी, मैं भी वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति मिली। लेकिन गुरु जी से कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई। फिर शादी के 10 महीने बाद मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ यूके चले गए और वो गुरु जी का स्वरूप भी साथ ले गए। संगत जी, जब वो चले गए तो मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो अपने क्लिनिक चले जाते थे और मैं घर पे अकेली रह जाती थी। एक दिन तो मैंने अपने बेटे को कहा कि अब मेरा जीने का मन नहीं करता, लेकिन
मेरा बेटा कहता मम्मा ऐसे मत बोलो, कोई बात नहीं, थोड़ा हम सेटल हो ले फिर आपको भी बुला लेंगे। तो संगत जी, मैं फेसबुक पर डेली चिंतपूर्णी माता के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाती हूँ। तो उसी समय गुरु जी का मैसेज मेरे सामने आया कि बेटी रोया ना कर, मैं तेरा प्यो तेरे नाल हाँ। तो संगत जी, मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि मैं बचपन से माता रानी के अनन्य भक्त हूँ। माता रानी को ही अपनी माँ, अपना गुरु, अपना सब कुछ मानती आई हूँ। तो मैं सोचती थी कि मैं किसी और को अपना गुरु कैसे मान लूँ। लेकिन संगत जी, गुरु जी के मैसेज मुझे बार बार आने लगे। फिर तो पता ही नहीं चला कब उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया और वो गुरु जी से मेरे गुरुपा बन गए। शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझ जैसी पापी जीव को, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपने चरणों से लगाया, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना। संगत जी, ये मेरी जर्नी का संगत जी, ये गुरु जी के साथ मेरी जर्नी का फर्स्ट पार्ट है। अब मैं इसे यही विराम देती हूँ और गुरु जी के हुक्म से अपने गुरु जी के साथ अपनी जर्नी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। गुरुपा जी, आपके चरणों में अपना ये सत्संग, शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं रूहानी जी को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, जो मेरा सत्संग सारी संगत में शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच रूहानी जी, जो आप इतनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हो। गुरु जी आपको भर भर कर ब्लेसिंग्स दें। शुक्राना 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 मेरे दाते, तहे दिल तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी शुक्राना।